श्री राधे हर हर महादेव। भोले बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे। श्रावण मास आरंभ हो गया है और श्रावण मास में भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न होते हैं क्योंकि वह पृथ्वी पर पधारते हैं। तो हम भोले बाबा का स्वागत कैसे करें और कैसे करें भोलेनाथ को प्रसन्न। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हमें भोलेनाथ की पूजा स्तुति कैसे करनी चाहिए, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हमें पूजन के लिए चाहिए पंचामृत, गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल, भोग के लिए गुड़, शक्कर, चीनी, हलवा, मेवा आप जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। हमने गुड़ रखा है। अक्षत जो कि खंडित ना हो, जिन्हें हम चावल के नाम से जानते हैं, काले तिल, चंदन, पीला चंदन, घिसने वाला हो तो और अच्छा। ये है बेल के फल का भभूत, जो भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका वीडियो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। पूजन के साथ दक्षिणा, देसी घी का दीपक, वस्त्र स्वरूप का लावा और बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, आक का फूल, आपको जो भी मिले। मुझे आक का फूल तो नहीं मिला पर मैंने पत्र लिया है, शमी पत्र लिया है और अंत में इत्र। ये हमारी हुई पूजन की सामग्री, जिससे हम भगवान भोलेनाथ की शुद्ध पूर्वक पूजन करेंगे। अगर इसमें से कुछ कमी भी रहता है तो भी भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र होते हैं प्रसन्न। उसके बाद हमें एक इस तरह से एक छोटा सा गमला लेना है। अगर आप कोई बेलपत्र या शमी पत्र के गमले में बनाना चाहें तो भी अच्छा है, पर क्या होता है ना, हम जब पूरे महीने करते हैं तो हमारा कैसे ना कैसे वो पौधा विदा हो जाता है, तो मन को बहुत दुख होता है। इसलिए इस बार मैंने सिर्फ एक सादा सा गमला लिया है मिट्टी से भरा हुआ, और उसमें एक बेलपत्र रखा है। उत्तर दिशा में डंडी का मुख किया है और इस पर शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जब हम भोलेनाथ की पूर्ण सावन में पूजन करते हैं तो भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। पार्थिव शिवलिंग का पूजन एक विशेष पूजन माना जाता है जो स्वयं भगवान श्री राम ने किया था। और अगर आप किसी कारणवश रोज न कर सकें, पूरे सावन न कर सकें, तो सोमवार, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि और अमावस्या पूर्णिमा के दिन अवश्य करें। इससे आपको बहुत शुभ फल प्रदान होगा। अब हमें करना क्या है, जो हमने पंचामृत लिया है, सर्वप्रथम हमें वो पंचामृत भगवान भोलेनाथ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव बोलते हुए समर्पित करना है। पंचामृत के स्थान पर आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं। तत्पश्चात हमें गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराना है। उसके बाद हमें अपने भोलेनाथ बाबा पर समर्पित करना है पीला चंदन, जो कि बाबा को अति प्रिय है। पीला चंदन भोले बाबा को समर्पित करने के बाद आप अपने मस्तक पर, कंठ पर अवश्य धारण करें। इससे आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे। तत्पश्चात हमें चढ़ाने हैं अक्षत। अक्षत के बाद भोलेनाथ बाबा पर हमें समर्पित करने हैं काले तिल। काले तिल भगवान भोलेनाथ को और श्रीहरि को अति प्रिय है, इसलिए पूजन में विशेष सामग्री के रूप में माने जाते हैं। उसके पश्चात हम वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे और कलावे के बाद बारी आती है बाबा का भोग लगाने की। तो भोग स्वरूप मैंने अभी सुबह सुबह गुड़ का भोग लगाया है। शाम के समय जैसी श्रद्धा होगी वैसे हलवा या जो भी बनेगा उसका भोग लगाऊंगी। तो अभी मैंने गुड़ का भोग लगाया है। गुड़ के पश्चात भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाया मैंने बेल पत्र की भभूत। भभूत के साथ ही हमें अर्पित करनी है अपनी दक्षिणा। दक्षिणा हमने गमले में नहीं रखी कि गीले हो जाएंगे पैसे, इसलिए अलग रख दिए हैं। और अब बारी आती है बेल पत्र की, जो भभूत है ना बेल के फल की, उस बेल फल की भभूत को अब थोड़ा सा जलाधारी में लगा दिया जाए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के सभी स्वरूप शिवलिंग में प्राप्त हो जाते हैं। चाहे वो प्रभु गणपति हो, कार्तिकेय हो, माँ पार्वती हो, अशोक सुंदरी माँ हो या 33 कोटि देवी देवता हो। तत्पश्चात बारी आती है बेलपत्र समर्पित करने की। तो बेलपत्र का चिकना वाला भाग शिवलिंग को स्पर्श करते हुए चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात आक का फूल चढ़ाया है, शमी पत्र चढ़ाया है और अब हमें अपना जो देसी घी का दिया था उसे प्रज्वलित करना है और भगवान के समक्ष आरती करते हुए मन ही मन अपनी मनोकामना बोलनी है, भगवान का ध्यान करना है। और ध्यान रखना है कि जब प्रभु हमें आशीर्वाद देते हैं, जब हम उन्हें पूरी श्रद्धा से स्वयं को समर्पित कर देते हैं। सावन का यह पवित्र मास सभी के लिए मंगलमय हो।
तो बस हमने अपना दीपक प्रज्वलित कर दिया है। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दीपक के शांत होने के पश्चात हमें शिवलिंग का विसर्जन करना है। परंतु जैसे एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि के दिन आप यदि रात्रि में पूजन करें तो आप शिवलिंग विसर्जन अगले दिन प्रातःकाल अवश्य कर सकते हैं। परंतु यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो दीपक शांत होने के बाद शिवलिंग का विसर्जन अति आवश्यक है। और अब आई बारी ऋतुफल समर्पयामी बोलते हुए ऋतुफल समर्पित करेंगे। अब हमें इन सब का करना क्या होगा? जी हाँ, जो हमने भगवान भोलेनाथ को ऋतुफल समर्पित किया है उसे घर के सभी सदस्य प्रसाद स्वरूप में बांट लेंगे। जो दक्षिणा निकाली है वो प्रतिदिन निकालेंगे और किसी कन्या को दान में दे देंगे। बेलपत्र और निर्माल्य को एक अलग जगह इकट्ठा करेंगे। बाद में किसी जगह थोड़ा सा गड्ढा खोद कर या किसी गमले में इनका एक जगह इकट्ठा कर देंगे। और इस तरह दीपक शांत होने पर हमने शिवलिंग का विसर्जन किया है। और अंत में क्षमा मांगते हुए पांव छुएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रखें। श्री राधे। हर हर महादेव।